महाभारत का युद्ध किसी साम्राज्य, धन दौलत या फिर किसी टुकड़े को लेकर नहीं हुआ था। दरअसल महाभारत का युद्ध लड़ा गया था जुबान के कारण, और जुबान ही उस युद्ध का कारण था। क्योंकि द्रौपदी दुर्योधन का अपमान ना करती तो ना तो ये युद्ध होता, ना उसका चीरहरण होता, ना ही कुछ होता। क्योंकि पांडव तो 5 गांव पर ही मान गए थे, लेकिन दुर्योधन हर हाल में युद्ध करना चाहता था। जो उसे कड़वी बातें कही गई थी उसका बदला चाहता था वो पांडवों से, और इसीलिए वो युद्ध करना चाहता था। इससे हमें समझ में आता है कि जुबान कितनी खतरनाक चीज है। ये आपको आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी। और फिलहाल यही जुबान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद कर रही है, और ऐसे बर्बाद कर रही है जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही टाइम पहले अमेरिका में पोल्स ऑफ पोल्स जारी हुआ है, यानी कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका की जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी न्यूज़पेपर हैं, न्यूज चैनल्स हैं, सभी ने अपने अपने स्तर पर पोल्स करवाए हैं ये जानने के लिए कि इस टाइम पर चुनाव में कौन आगे है। और आप जानकर हैरान रहोगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। अब से कुछ ही टाइम पहले इन पोल्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे। कोई भी कमला हैरिस को 28-29% से ज्यादा वोट नहीं दे रहा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 60-65 और कहीं तो 70% से आगे थे। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मामला कांटे की टक्कर का चल रहा है, लेकिन तब भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और उन्हें कम से कम 52-53% वोट तो मिल ही जाएंगे। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो डोनाल्ड ट्रंप ने बवंडर किया है ना, वो उनको लेकर डूब जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के जो 3 सबसे ट्रस्टेड पोल्स हैं, पहला तो वॉल स्ट्रीट जर्नल, और दूसरा क्विनी पिक, और तीसरा है यूएसए टुडे का। उन्होंने सुफोल्क के साथ मिलकर ये सर्वे किया है, और उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ट्रंप और उनके समर्थकों को बहुत ही ज्यादा मायूस कर दिया है। मैं आपको एक एक कर इनकी पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी तक कमला हैरिस से पिछड़े नहीं थे, साथ ही जबरदस्त लीड बनाकर चल रहे थे, लेकिन अब वो कमला हैरिस से पिछड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आज चुनाव होते हैं तो इनके अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोट मिलेंगे, और वहीं कमला हैरिस को 48% वोट मिलेंगे। और उन्होंने इतना भी बताया है कि बीच में जो अनडिसाइडेड वोटर हैं, जो कि अभी तक अपना मन नहीं बना पाए हैं, वो करीबन 5% हैं, और यही डिसाइड करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है, क्योंकि रेस इतनी ज्यादा टाइट है। जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था तो ज्यादातर लोगों का झुकाव था डोनाल्ड ट्रंप की साइड में, लेकिन पिछले कुछ टाइम में उन सभी लोगों का झुकाव देखा जा रहा है कमला हैरिस की तरफ। अब चलते हैं दूसरे सर्वे की तरफ, जो कि अमेरिका का सबसे ट्रस्टेड और नंबर 1 पोल माना जाता है। ये है नेशनल क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी पोल। इन्होंने जो बताया है वो ट्रंप के लिए और भी ज्यादा घातक है। इनका बताना है कि इस टाइम पर हमारे अनुमान के अनुसार ट्रंप को 48% और वहीं कमला हैरिस को 49% वोट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन सबसे खास बात, क्विनिपियाक का जो सर्वे है वो सर्वे किया गया है रजिस्टर्ड वोटरों के बीच में, यानी कि वो लोग जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वोट के लिए या नहीं। अगर वो लोग रजिस्टर्ड हैं तो ही उनका सर्वे किया गया है। इसीलिए इनका जो सर्वे है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इनका बताना है कि ट्रंप की जो लहर थी ना, वो एकदम उल्टी पड़ चुकी है, और उनका कारण भी इन्होंने दिया है। आपको मैं कारण बाद में बताता हूँ। अभी हम चलते हैं तीसरे सर्वे के ऊपर, जो कि यूएसए टुडे ने दिया है सुफोक के साथ। अब इसके अंदर जो बताया गया है उस पर तो अचंभा और भी ज्यादा हो रहा है। दरअसल इनका बताना है कि कमला हैरिस को 48% वोट मिलेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को 43, यानी कि इनके अकॉर्डिंग कमला हैरिस 5% वोटों से आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले। और आपको बता दूं कि ये आंकड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही आंकड़ा 2020 के इलेक्शंस में भी निकलकर सामने आया था, और उस टाइम पर भी बहुत बुरी हार हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और उन्हें जो बाइडेन ने अच्छे खासे मार्जिन से हराया था। उस टाइम पर भी जो बाइडेन को करीबन 48% और डोनाल्ड ट्रंप को 42-43% वोट मिल रहे थे। यानी कि 2020 का ये आंकड़ा दोहराता हुआ दिख रहा है। यानी कि देखा जाए तो हर एक सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ही बुरी गत हो रही है। लेकिन अब इसका कारण क्या है, तो जो क्विनिपियाक है उन्होंने इसका कारण ये बताया है। इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप की जुबान। डोनाल्ड ट्रंप जैसे जैसे पोल्स में पिछड़ रहे हैं, वैसे ही वैसे उनकी जुबान भी फिसल रही है। जैसे कि अब से कुछ ही दिन पहले उन्होंने ये कह दिया एक रैली में कि कमला हैरिस ने यहाँ तक पहुँचने में अपने शरीर का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, इतने अभद्र और बकवास शब्द का उपयोग किया उन्होंने। आप आपकी स्क्रीन पर
देख लीजिए उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कह भी नहीं सकता। आप खुद सोच लीजिए कि अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं और आप मन बना चुके हैं कि आप डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट देंगे, लेकिन फिर शाम को आप ये बयान पढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, तो क्या आप उनको वोट करेंगे? आप खुद मुझे कमेंट में बताइए। और ये कोई पहला बयान नहीं है, वो तो कमला हैरिस की नस्ल पर भी सवाल उठा चुके हैं, यानी कि उनके भारतीय होने पर, जिससे कि वहाँ पर जो भारतीय लोग रहते हैं वो भी बहुत हर्ट हुए हैं। इसी के साथ उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कमला हैरिस के रिलीजन यानी कि धर्म पर भी सवाल उठा चुके हैं। अब उनका कहना है कि वो तो हिंदू हैं, अब हम क्रिश्चियन होके उनको वोट कैसे दें। कुछ इसी प्रकार के मल्टीपल्स बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं और यही कारण है कि कमला हैरिस इस चुनाव को जीत नहीं रही, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उनको जिता रहे हैं अपनी भाषा और अपनी पार्टी के नेताओं को लगाम ना लगाकर। और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो, या फिर उनको नवंबर से पहले अपनी हरकतों को ठीक करना होगा। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।